खाली वही ज्यादा, लेकिन इंटर वाला मैट्रिक इंटर मैट्रिक कंपटीशन वाला सब सब सुधर गया। गाँव वाला है बताइए, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, क्या कहलाती है? हाँ, पदार्थ या द्रव्य। ठीक है, मैटर। अगला क्वेश्चन बताइए, सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, द्रव की चौथी अवस्था कौन है? प्लाज्मा। ठीक है, और 5वीं अवस्था? सही है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई, आयतन अथवा आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है, और जब यह बल हटा दिया जाता है तो वस्तु अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। यह बाह्य बल को क्या कहते हैं? विरूपक बल। हाँ, और इस गुण को कहते हैं प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है, क्या कहलाती है? प्रत्यास्था की सीमा। हाँ, इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्था की सीमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उसकी मूल लंबाई में वृद्धि एवं मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? फिर से सुनिए इसको, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उसकी मूल लंबाई में वृद्धि एवं मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विकृति। हाँ, विकृति कहते हैं। ठीक है, वस्तु की प्रारंभिक लंबाई L में, कैपिटल L में वृद्धि स्मॉल l होती है, तो स्मॉल l बाई कैपिटल L को क्या कहते हैं? वही विकृति। हाँ, विकृति कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? हाँ, प्रतिबल, प्रतिबल कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा, प्रतिबल एवं विकृति के अनुपात को वस्तु का क्या कहते हैं? सही है, प्रत्यास्था का यंग मापांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन बताएगा, प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, यह कौन सा नियम है? प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है हुक का नियम। हाँ, हुक का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रत्यास्था गुणांक E का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए क्या होता है? सही है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि विकृति लंबाई में हुई तो प्रत्यास्था गुणांक को क्या कहते हैं? उसे यंग गुणांक कहते हैं। हाँ, यंग मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। हाँ, पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि विकृति आयतन में हो तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, यदि विकृति आयतन में हो तो उसे क्या कहते हैं? आयतन गुणांक। आयतन गुणांक, हाँ, आयतन गुणांक कहते हैं। ठीक है, बल्क मॉडुलस। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आयतन गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? हाँ, सही है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, आयतन गुणांक के व्युत्क्रम या विलोम को क्या कहते हैं? आयतन गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संपीड्यता। हाँ, संपीड्यता। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, अपरूपण गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? सही है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है? पार्श्विक विकृति अथवा तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है? बोलिए। पासो अनुपात। हाँ, पासो अनुपात कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल क्या कहलाता है? यही दाब कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही क्या होगा? कम होगा। ठीक है। और क्षेत्रफल जितना ही कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। ठीक है। दाब कैसी राशि है? हाँ, ठीक है, अदिश राशि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रव पदार्थों का दाब किसके कारण होता है? हाँ, उनके भार के कारण। हाँ, सही है, भार के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल के से बिंदु की गहराई से क्या होता है? जितना गहराई हाँ, समानुपाती। हाँ, समानुपाती होता है। ठीक है। अर्थात गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता जाता है। ठीक है। और घटने से घटता जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में क्या होता है? प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के किस तथ्य पर निर्भर करता है? फिर सुनिए, किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के किस तथ्य पर निर्भर करता है? घनत्व। हाँ, डेंसिटी पर निर्भर करता है। ठीक है। द्रव का घनत्व जितना ही अधिक होगा उसका दाब हाँ किसी गहराई पर उतना ही अधिक होगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो घनत्व उसमें आएगा ना, तो घनत्व जिसका अधिक होगा ना उसका दाब उतना ही अधिक होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। यह पास्कल का कौन सा कथन है? दो कथन है पास्कल का। हाँ, ठीक है, पास्कल के नियम का दूसरा कथन है ये। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। यह पास्कल के नियम का दूसरा कथन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दाब बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या हो जाता है? बढ़ता है। हाँ, बढ़ जाता है। हाँ, गलनांक बढ़ जाता है। ठीक है। जैसे कि हो गया सर अधिक घी। हाँ, ठीक है, घी और मोम। ठीक है। इसके विपरीत गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या हो जाता है? हाँ, घट जाता है। जैसे बर्फ। ठीक है, बिस्मत, ढलवा लोहा।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, सभी द्रवों का क्वथनांक उनकी खुली सतह पर दाब बढ़ाने से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हाँ, दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है। ठीक है। साधारण वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। परंतु यदि दाब को दोगुना कर दिया जाए तो जल का क्वथनांक लगभग कितना हो जाता है? सही है, 125 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है। इस बल को क्या कहते हैं? हाँ, सही है, उत्प्लावन बल कहते हैं, बायन फोर्स कहते हैं, या अपथ्रस्ट कहते हैं, उत्क्षेप कहते हैं उसको। ठीक है। उत्क्षेप वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्प्लावन केंद्र। हाँ, उत्प्लावन केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ बायोन्सी। सेंटर ऑफ बायोन्सी। ठीक है। जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? सही है, आर्किमिडीज ने किया था। ठीक है। और एक सिद्धांत भी दिया जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। यह कौन सा सिद्धांत है? यही है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। हाँ, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही है, पास्कल के नियम पर। ठीक है। सर इसमें वो जो था पास्कल वाली प्रत्यास्था, मतलब कि जो खींचेगा वापस आ जाएगा। हाँ। तो जैसे कि था मेटल में रबर से ज्यादा होता है। हाँ, प्रत्यास्था, क्योंकि वो अधिक लंबाई तक उसको खींचा जा सकता है। लेकिन वो वापस कहाँ आएगा? वापस नहीं आएगा ना, लेकिन खींचा तो जा सकता है। खींचा जा सकता है, तो इसमें इलास्टिसिटी है। पूरा हुआ है? जैसे उसका पूरा प्रत्यास्था मतलब क्या था कि किसी को भी खींचने पर अगर छोड़ दिया जाता है, मतलब तो उसका वो पूर्व स्थिति जरूरी ये ऐसे लिखा है कि रबड़ का अच्छी ज्यादा हो। नहीं कर रहे थे, ऐसे डायरेक्ट आ जाता नहीं कर रहे थे फोन। अरे पहले ही दखनिया किए होंगे, अभी नहीं किए, अभी तो हम क्लास में हैं। ठीक है, अभी हम क्लास में हैं। ठीक। तो सही होता तो हो गया, लेकिन ऐसे उसको सही